जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। शायद तुम्हें बुरा नहीं लगा? शरफ ने मुक्कू वाली बात पे बुरा लगा था, वो मैंने आपसे कह दिया था, पर इस बात शरफ है। थैंक्स। लोगों को अक्सर लगता है कि दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता, सबसे गहरा खून का रिश्ता होता है, पर वो ये नहीं जानते कि एक औरत सिर्फ तन से मां नहीं बनती, मन से बनती है। पहली बार जब वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है ना, जब पहली बार दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस करते हैं ना अनु, जब वो बच्चा अपनी मां की उंगलियां पहली बार थामता है, तब जो रिश्ता बनता है ना, उस दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता होता है। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे थोड़े वक्त के लिए ही सही, इस जिंदगी ने मुझे सबसे गहरा रिश्ता दिया, मेरा और मेरे परिवार का। मैंने कभी भी उनके प्यार को एहसान समझ के उसका अपमान नहीं किया। नो, नेवर इन माय लाइफ। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात थी कि मेरे दिल में हमेशा से एक जिम्मेदारी का एहसास था। अक्सर हमें जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है, फिर जाके आपको वो मुकाम हासिल होता है। लेकिन मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया बचपन में, इसीलिए मुझे हमेशा से मेरे दिल में ये जुनून, ये जज्बा था कि मुझे खुद को साबित करना है कि मुझे जो कुछ भी मिला मैं उसके लायक हूं कि नहीं। जितना प्यार मुझे अपने माँ बाप से मिला, जो परिवार मिला, मैं उस सबके लायक हूं कि नहीं, ये साबित करना था मुझे। मालविका, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी ना आंखें खुल गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और ये लोग भी सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ कर लेती हूँ। मतलब इसलिए तुम काम करने लगी? हाँ, तो पार्टी तो मैंने भी की थी ना। अरे चिल बाबा, सुबह झिलमिल आ जाएगी। सुबह सुबह जब वो आएगी और पूरे घर को साफ देखेगी तो उसका क्रिसमस भी मेरी हो जाएगा। तुम नहीं मानोगी ना? मैं मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी। तुम्हें मेरे और मेरे भाई के बारे में जानकर शौक लगा ना? Honestly, yes. अनुज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बस कभी कभी ना स्टूपिड बातें करता है। आज जो अडॉप्शन वाली बातें की है ना, प्लीज उसको सीरियसली मत लेना, ओके? दिमाग में मत रखना, ठीक है? और दिल में भी मत रखना, ठीक है? और हाँ, वो डायरी शायरी में तो बिल्कुल ही मत रखना। अरे why will I? वो दोनों से मेरे पेरेंट्स नहीं थे अनु, मेरे सब कुछ थे, मेरे भगवान थे वो। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ये सोच के नहीं लिया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, नफा नुकसान कितना है। नहीं, मैं सिर्फ हमेशा एक ही बात सोचता हूं अनु कि मेरे पेरेंट्स जहां कहीं भी है ना, मेरे माँ और पापा, वो मेरे फैसले से, मेरे डिसीजन से खुश हो, उस पर प्राउड हो। मुझे माँ और पापा के साथ मुक्कू से ज्यादा वक्त मिला, उनका प्यार मुझे मुक्कू से ज्यादा मिला, और इसलिए जब वो लोग मुझे अचानक छोड़ के चले गए ना, उनके हिस्से का प्यार मुक्कू को देना मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन गई।
कभी कभी तो लगता है कि मैं अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपनी मुक्कू के लिए अगर मैं जान भी दे दूं तो कम है। कई बार देखा है कि गोद लिए बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ताने मारते हैं, बातें सुनाते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, पर वो लोग शायद ये नहीं जानते अनु कि हम वो बच्चे हैं जो सबसे खुशकिस्मत हैं, सबसे। और उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक नहीं 2 माँ बाप होते हैं। भले ही एक माँ बाप से प्यार ना मिला हो, लेकिन हैं तो 2 माँ बाप। कान्हा जी ने मुझे बचपन में इतना कुछ दे दिया कि अभी से मेरे दिल में वो जुनून है कि मुझे खुद को साबित करना है कि मैं सबके लायक हूं। जो भी मुझे मिला, जितना प्यार, जो परिवार, जो लोग, जो रिश्ते, मैं उन सबके लायक हूं। जब हंस के मेरी माँ मुझे राजा बेटा कहती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे मैं वाकई इस दुनिया का राजा हूं, इस पूरी दुनिया का राजा हूं। आई फेल्ट लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ द वर्ल्ड। राजा बेटा है तो सर पे मुकुट तो होना ही चाहिए ना। आप बहुत खास है, बहुत 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 खास है, सबसे स्पेशल। मेरा भाई जो है ना, वो भोला है। एक्चुअली नहीं, बहुत ही बड़ा गधा है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट भाई। मैं उसे इतना परेशान करती हूँ, लेकिन कभी कंप्लेन ही नहीं करता है। मैंने उससे लड़ाई की और यहाँ पर आ गई। एक बार भी सोचा नहीं मैंने कि वो कितना परेशान हो रहा होगा, उसे कितना बुरा लगेगा। अगर वो इडियट है ना, तो मैं उससे भी बड़ी इडियट हूँ। और मुझ जैसी इडियट को वो पूरा कपाड़िया एम्पायर देना चाहता है। अरे कोई मुझे 2000 रुपए भी दे देना तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उन पैसों का करूं क्या। और वो है कि मुझे पूरा का पूरा एम्पायर दे रहा है। 1000 करोड़ की एम्पायर है मालविका। रस्सी 2 रुपए की हो या 2000 करोड़ की हो, रस्सी रस्सी होती है और मुझे अपने पैरों में रस्सी नहीं बांधनी। तुम इतने बड़े बिजनेस की मालिक नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं, मुझे बस अपने मन का मालिक बनना है। और अगर मेरा मन करेगा ना कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस कर लूंगी, और अगर मन नहीं करेगा तो सारा बिजनेस तुम्हें दे दूंगी और चली जाऊंगी। और मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाई के साथ रहना है, दैट्स इट। और वो जो लीगल कॉपी लॉयर के पास है ना, उसे भी मैं जला के फेंक देने वाली हूँ। ये सब कुछ मेरे भाई का है, मेरे भाई ने कमाया है, तो उसी के पास रहना चाहिए। मैं जैसी हूँ बिल्कुल खुश हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। लेकिन मैं खास नहीं हूं, ये पल खास है। पता है क्यों? इस पल तू मेरे पास है। ये पल सभी से खास है। कितना खुशकिस्मत हूं मैं, ये पल अभी है, आज है। वैसे मामूली हूं, पर इस पल मेरे सर पे ताज है। ये पल है मुझसे कह रहा, अब होना नहीं उदास है। इस पल तू मेरे पास है। ये पल सभी से खास है। एक बात कहूं, तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वाह, क्या बात कही है यार तुमने, ये तो किसको पता ही नहीं था। वैसे तुमने
कभी ये सोचा कि अगर अनुज ने ये सब तुम्हें देने का फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी? वजह है ना, मेरे भाई का IQ 120 है। हो सकता है वो तुम्हें ये बिजनेस इसलिए सौंपना चाहता हो कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बना सके। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, पर शायद तुमने अपना टैलेंट पहचाना नहीं है, आई एम गेसिंग, और इसीलिए अनुज तुम्हें ये बिजनेस सौंपना चाहता है ताकि तुम अपना टैलेंट पहचानो। देखो, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी ना तो मैं कबर्ड साफ कर लूंगी, टैलेंट दिखाना होगा तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लूंगी। इसमें ये बिजनेस वगैरह करने की क्या जरूरत है? और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी, वो मुझे दे देगा। ये इतना बड़ा बर्डन मैं अपने सर पर क्यों लूं? ये बर्डन नहीं, पावर है मालविका। शायद इसीलिए अनुज तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। तुम कभी अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना। हर भाई यही चाहता है कि उसकी बहन लाइफ में आगे बढ़े, कुछ अचीव करे, ताकि वो अपनी बहन के ऊपर प्राउड फील करे। तुम मुझे समझा रहे हो या भड़का रहे हो? पता है अनु, पतंग वही ऊंची उड़ती है जिसमें डोर बंधी हो। कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में भी अगर कोई डोर, कोई बंधन ना हो तो जिंदगी कितनी अच्छी हो। एक बार एक महात्मा से किसी ने ऐसे ही सवाल कर लिया कि जहर क्या है। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने बड़े आसानी से कह दिया कि किसी भी चीज की अति या ज्यादा होना जहर है। मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसीलिए शायद मुझे पैसे से, शान और शौकत से, फैक्ट्रीज से, बिजनेस से, शेयर्स, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों से खुशी नहीं मिलती। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, तुम्हारे साथ वक्त बिताने से खुशी मिलती है। पर आपको नहीं लगता कि जीने के लिए पैसे भी जरूरी है? अनु, हम पैसा जीने के लिए नहीं कमाते हैं, जोड़ने के लिए कमाते हैं, और फिर जोड़ते जोड़ते जीना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, पैसा जब तक तुम्हारी जेब में है तुम्हारा गुलाम है, लेकिन जैसे ही वो पैसा तुम्हारी तिजोरी में जाता है तुम उसके गुलाम हो जाते हो। मैं हमेशा सोचता हूं कि मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते। पता है कैसे? जब पैसा कम होता है तो रोटी नहीं होती, और जब पैसा बहुत ज्यादा होता है तो रोटी खाने का वक्त नहीं होता। और मिडिल क्लास के पास ये दोनों चीजें, दो रोटी कम ही सही, लेकिन वो रोटी अपने परिवार के साथ बैठ के खाने का वक्त तो है। इसीलिए सबसे ज्यादा खुश वही लोग हैं। इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज में नहीं मिलती, और इससे बड़ी कोई बात नहीं। यही असली खुशी है। 24 घंटे ये सूट पहनना, शूज पहनना, ऐसे रेडी रहना, ये लाइफ नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पैरों में मिट्टी कब लगी थी आखिरी बार। आई डोंट रिमेंबर। सोचता हूं कि ये सब मुक्कू को देके कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि पंछी जितना भी ऊंचा उड़ ले, मिट्टी की खुशबू नहीं भूलता। हाँ, लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं पैसा कमाने के, और कहीं अंबानी बनना चाहते हैं, कहीं टाटा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, तुम्हारी तरह। सूती साड़ी में भी तुम कितना खुश रहती हो। हाँ, बस मैं सूती साड़ी पहनूंगा तो थोड़ा अजीब लगूंगा, नहीं? इसलिए डोंट वरी, मैं उस साड़ी के कपड़े से कुछ बनवा लूंगा, कोई शर्ट या कुर्ता या जो भी तुम्हें पसंद हो। द पॉइंट इज कि
I just want to be like you. तुम्हारी तरह। जिंदगी तब महकती है अनु जब वो सोने चांदी से नहीं, मिट्टी से बनी हो। हाय। हेलो। वो ऐसे सडनली उठ के जाने के लिए आई एम सॉरी, मुझे उस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी। इट्स ओके। कोई जरूरी नहीं है कि तुम हर बात मुझे बताओ। जी के कहते हैं कि मैं जल्दी हूँ, मुझ में रिश्तों की समझ नहीं है, जिम्मेदारी की समझ नहीं है। सच कहूँ तो पहले बिल्कुल नहीं थी, पर अब धीरे धीरे होने लगी। वैसे तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, काव्या को डिवोर्स देने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। आई एम रियली सॉरी। वो मैं क्या करूँ, जो मेरे मन में होता है ना मैं बस बोल देती हूँ। एक्चुअली तुम्हारे और काव्या की बात मेरे को पार्टी में सुनाई दे गई थी। अब देखो, मैं ना कोई मैरिज काउंसलर हूँ, ना ही रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। मेरे खुद के रिलेशन की इतनी वाट लगी है कि मैं किसी और को क्या ही ज्ञान दूँ। लड़ाई झगड़े तो हर किसी कपल में होते हैं, इनफैक्ट हर किसी रिश्ते में होते हैं, मम्मी पापा से होते हैं, भाई बहनों से होते हैं, पर हम उन्हें डिवोर्स थोड़ी ना दे देते। तो फिर वाइफ को क्यों? एक बात पूछूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जितना आपको इतने समय में जान गई हूँ, जितना आपको जानती हूँ, आपकी पहचान चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप जरूरी है। मेरा सो कॉल्ड बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है। आप पैसों के वजह से बड़े आदमी नहीं हैं अनुज, आप अपनी सोच के वजह से बड़े आदमी हैं। मैं अनुज की इज्जत करती हूँ, उसके आगे कपाड़िया लगा हो या न लगा हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 26 साल में आपने क्या कमाया, बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले गए, कैसी पहचान बनाई, बैंक बैलेंस क्या बनाया, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि 26 साल आपने मुझ जैसी औरत से इतना प्रेम किया और उस प्रेम का मान रखा। I am sorry, I'm really sorry, but I don't want to be nosy, but मैं रिश्तों को टूटते हुए नहीं दिख सकती। एक्चुअली मेरे खुद के ही इतने कम रिश्ते बचे हैं कि जब मैं टीवी पर भी रिश्तों को टूटते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं। वैसे भी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरी बात मानो। मैंने जैसे वो पेपर्स जलाया ना, तुम भी पेपर जला के काव्या के साथ पैचअप कर लो ना। देखो, अनुपमा जैसी परफेक्ट वाइफ को डिवोर्स देकर तुमने एक बार गलती कर दी है। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या काव्या को डिवोर्स देकर तुम वो गलती दोबारा दोहरा रहे हो? मैंने उससे शादी करके गलती की है मालविका, और अब मैं वो गलती सुधार रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपके सच से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ, आपके सच बता देने से जरूर फर्क पड़ा है। अब मेरे मन में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। अनु, एक बात है जो मैंने एक और बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। वही मुक्कू के बारे में? हाँ। वो जो आप उस दिन कह रहे थे कि आप नहीं बता पाएंगे, वही? कोई बात नहीं,
आपको अगर लगे कि आपको बताना है तो बता दीजिएगा, वरना अगर ना भी बताए तो फिर कोई बात नहीं। पक्का? पक्का। बताना चाहता हूं, लेकिन बता नहीं पाऊंगा। शायद कभी नहीं बता पाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।